हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। फ्रेंड्स, मैंने कल आपको क्लियरली बोला था एक चीज़ कि प्रोबेबिलिटी, जब मैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि प्रोबेबिलिटी मुझे ये लग रही है डिपेंडिंग ऑन लुकिंग एट ऑल दीज टेक्निकल्स एंड लेवल्स एंड एवरीथिंग, कि एक दो दिन में इस रेंज का जो ब्रेकआउट है वो मुझे नहीं लगता कि होगा। हो सकता है कि मार्केट यहीं पे थोड़ा सा कंसोलिडेट और करे, होल्ड करे। ठीक है, तो एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही किया है। एक्चुअली बैंक निफ्टी ने कंफ्यूजन के अलावा और कुछ नहीं किया है पिछले मतलब 2-3 हफ्तों से। ठीक है, ये रेंज बाउंड है, कहीं कुछ मोमेंटम नहीं है, कुछ नहीं है, तो पैसे बनाना बहुत मुश्किल है इस मार्केट में। ठीक है, द बैंक निफ्टी इंडेक्स राइट नाउ इज़ नॉट एट ऑल ट्रेडेबल, तो इसको अवॉइड करने में ही बुद्धिमानी है जब तक ये किसी साइड में एक ट्रेंड, कंफर्म ट्रेंड नहीं पकड़ता। ठीक है, तो अगर किसी ने सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनाई होगी, और ये ऊपर हमने डिस्कस किया था कि 43,800 का जो लेवल है दैट इज़ ए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इसके आसपास, इसके ऊपर अगर सस्टेन नहीं होती है तो फिर ये इसी रेंज में रह सकती है। ठीक है, तो ये सेटअप देख के, प्राइस एक्शन देख के, ये कल मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क की थी, उसको आज एडजस्ट किया हुआ है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द लाइव मार्केट। तो इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं हुई एंड 770 के आसपास जाके रिजेक्शन लिया। अब किसी ने क्विकली अगर ये प्राइस एक्शन देखा है, यहाँ से अगर शॉर्ट किया होगा तो एक छोटा सा एक स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ पे मिल चुका होगा। देयर आफ्टर पूरा दिन मार्केट ये 70-80 पॉइंट्स के बीच में ही गोते खा रही थी। ठीक है, तो बेसिकली कुछ नहीं किया है मार्केट ने, सिर्फ परेशान ही किया हुआ है। तो बेटर वे, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जब तक मार्केट डायरेक्शन डिसाइड नहीं करती तब तक बैंक निफ्टी को अवॉइड करना इज़ अ वाइज डिसीजन। ठीक है, तो सिंपल है एनालिसिस। आज का क्लोजिंग है 43,653 की। ठीक है, तो ये जोन जब तक ये 800 के ऊपर 780-800 का जो जोन है, दिस इज अ रेजिस्टेंस। जब तक इसके ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करती तब तक मैं कॉल के बारे में नहीं सोचूंगा। 800 के ऊपर सस्टेन होने के बाद छोटी क्वांटिटी में आई विल गो फॉर अ कॉल, और मेरे टारगेट 100-150 पॉइंट के होंगे, 100 to 150 पॉइंट्स के टारगेट होंगे, बिकॉज 800 के ऊपर 940 इज द इंपॉर्टेंट लेवल। यहाँ से ये ट्रेंड लाइन भी क्रॉस हो रही है। ठीक है, इफ इट क्रॉसेस 940 का जोन, देन 44,050 to 80 का जोन है, दैट विल बी नेक्स्ट टारगेट। 4480 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो इट कैन गो टिल 44,200। तो ऊपर और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब तक ये 44,500 को बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं करती तब तक अप ट्रेंड रिज्यूम नहीं होगा पूरी तरह से, और मोमेंटम अच्छा खासा नहीं मिलेगा। तो टिल दैट टाइम हमें इंट्राडे में यही मूवमेंट्स पकड़ने पड़ेंगे। ओवरऑल मार्केट जो है, बैंक निफ्टी जो है, वो 1000-1200 पॉइंट के बीच में रेंज बाउंड है। तो इंट्राडे बेसिस पे ऊपर हर 100-150 पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे हर 100-150 पॉइंट के ऊपर सपोर्ट है। तो ट्रेड करोगे तो कैसे करोगे? या तो अवॉइड इट, और अगर कुछ कंफर्म मोमेंटम किसी डायरेक्शन में मिल रहा है हमें, तो वी कैन टेक अ स्कैल्पिंग ट्रेड विद अ स्मॉल क्वांटिटी, और 100-150 पॉइंट का टारगेट हम रख सकते हैं। इसी तरीके से इसमें ट्रेड किया जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वांटिटी अपनी सबसे पहले रिड्यूस करनी है। अगर ये आज के जैसा, कल के जैसा अगर मार्केट है, ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में कुछ नहीं करना है, जस्ट अवॉइड इट। ठीक है, जस्ट अवॉइड इट। अपना एम, मेन जो अभी चैलेंज है, जब तक ये मार्केट ट्रेंड सेट नहीं करती, अपना एक डायरेक्शन नहीं पकड़ती, तो बिगेस्ट चैलेंज इज टू सेव योर कैपिटल। अगर अभी कैपिटल सेव किया तो एक ना एक दिन मार्केट कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देगी। कल भी मैंने बोला आपको, तो जिस दिन ब्रेकआउट देगी उस दिन हमारे पास कैपिटल होना चाहिए, उस दिन अपना सेटअप रेडी होना चाहिए। ठीक है, तो अपना कैपिटल बचा के रखना है। कल के लिए सिंपल है, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी तो थोड़ी सी वोलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन अपना जो सेटअप है वो सेम रहेगा। मैं अगर 800 के ऊपर, चाहे ये फ्लैट खुल के ऊपर जाए, चाहे गैप अप खुले, यहाँ कंसोलिडेट करे, फिर इसको ब्रेकआउट करे, या 800 के ऊपर ही खुले, जो भी हो, 800 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेंड रहती है तो आई विल गो फॉर अ कॉल। ऊपर के टारगेट्स मैंने आपको बता दिए। अगर 800 के ऊपर खुल के यहाँ पे सस्टेन नहीं होती, यहाँ फिर से नीचे आती है, तो मैं एक पुट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, अगर प्राइस एक्शन वैसे सजेस्ट करती है तो। ठीक है, अगर 800 के नीचे फिर से सस्टेन हो जाएगी गैप अप खुल के, तो आई विल गो फॉर अ पुट। फिर आज के क्लोजिंग तक के इनिशियल टारगेट रहेंगे सिर्फ 650 तक के, उसके भी नीचे निकल जाती है तो फिर 550-500 तक के टारगेट के लिए मैं बैठ जाऊंगा। ठीक है, दैट इज ओनली थिंग। अगर गैप डाउन खुलती है और कहीं पर भी गैप डाउन 500 के नीचे खुलती है, 400 तो 350-400 का जो जोन है दैट इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। तो यहाँ पे मैं एकदम से कोई ट्रेड नहीं लूँगा। यहाँ पे मैं
ऑब्जर्व करूंगा कि मार्केट क्या कर रही है। अगर 400-500 के बीच में कहीं मार्केट मिलती है, यहाँ कंसोलिडेट करती है, जिस साइड में ब्रेकआउट करेगी उस साइड में एक क्विक मोमेंटम मिल सकता है 100-150 पॉइंट का। अगर 350 को ब्रेकआउट किया ना, तो ब्रेकडाउन किया तो 350 के नीचे फिर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर नीचे देखने को मिल सकता है, जो मार्केट को, बैंक निफ्टी को 43,000 तक लेके जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कंसोलिडेट करती है, आई विल लुक फॉर डाउन मूव। अगर 350 को ब्रेक करती है, तो अगर ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करती है तो मैं प्राइस एक्शन अगर जस्टिफाई करेगा तो आई विल गो फॉर अ कॉल, बट बहुत ही छोटी क्वांटिटी में एक आधा ट्रेड में ट्राई करूंगा। ठीक है, आज के जैसे अगर मार्केट है तो टोटली मैं अवॉइड करूंगा, इस रेंज के बीच में मैं अवॉइड करूंगा। आई डोंट वांट टू ट्रेड दिस रेंज। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल सेटअप फॉर बैंक निफ्टी। ठीक है, अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सेटअप हम बना सकते हैं। तो निफ्टी का एक ही मोमेंटम निफ्टी में मिला। हमने सेल और राइज की स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी। ठीक है, तो किसी ने अगर यहाँ पे 730, 750, हमने बोला था कि जब तक 750 के ऊपर मार्केट नहीं जाती तब तक निफ्टी में हमारा जो सेटअप रहेगा दैट विल बी सेल ऑन राइज। तो 730 के आसपास, ये 720 के पास जाके यहाँ पे इसने रिजेक्शन लिया, तो किसी ने ये प्राइस एक्शन देख के यहाँ पे पुट लिया होगा, तो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे उनको थोड़ा बहुत मिल चुका होगा, लेकिन ये भी 70 पॉइंट्स की मूवमेंट है। ठीक है, उसके बाद पूरा दिन मार्केट 650 टू 700 के बीच में ही, ये 50 पॉइंट के बीच में घूमती रही और क्लोजिंग थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिया है, दैट इज़ 18,694, मतलब 700 का पकड़ लीजिए। तो कल के लिए भी सेम सेटअप है अपना। ऊपर की तरफ ये 730, 750 का जोन है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट किया था तो ये पूरा जोन यहाँ भी रेजिस्टेंस बन चुका है। तो 750 के नीचे अगर निफ्टी निकल जाती है, चाहे गैप अप खुले, यहाँ पे खुले, यहाँ कंसोलिडेट करके 750 को ब्रेक करे, इसके ऊपर सस्टेन होती है, आई विल गो फॉर अ कॉल। ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे वो 780, 800 का फर्स्ट टारगेट, देन 830, 850, ये टारगेट्स रहेंगे, उसके ऊपर हम ट्रेल कर सकते हैं। अगर यहाँ खुलने के बाद, यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद रिजेक्शन लेती है, नीचे आती है, आई विल गो फॉर अ पुट। आज के क्लोजिंग तक के 700 तक के इनिशियल टारगेट्स रहेंगे, उसके नीचे फिर 640, 630 जोन के लिए हम ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, 633 के नीचे, 630 जो का जो जोन है, 630 से लेके 650 का जोन एक्चुअली, इसको ब्रेक करने के बाद फिर 600 एंड 580, 570 तक का मोमेंटम मिल जाएगा। 570, 580 इज़ अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, तो यहाँ पे वी हैव टू बी केयरफुल। उसके नीचे अगर 580 के नीचे सस्टेन रहती है निफ्टी, तो 500 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। गैप अप अगर होती है, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, 750 के आसपास कहीं खुलती है, रिजेक्शन लेती है, आई विल गो फॉर अ पुट। अगर ऊपर की तरफ सस्टेन हो जाती है, आई विल गो फॉर अ कॉल। गैप डाउन अगर होती है, और गैप डाउन 633 के नीचे कहीं 600 के आसपास, 630 यहाँ के इस जोन में खुलती है, तो आई विल ऑब्जर्व द प्राइस एक्शन। एक स्विंग बनने दूंगा, या तो एक कंसोलिडेशन होने दो, जिस साइड में भी ब्रेकआउट करेगी डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन, उस साइड में मैं ट्रेड के लिए बैठ जाऊँगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही नैरो रेंज है, कन्फ्यूजन है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में मैं अवॉइड करूँगा। ठीक है, ये अभी का जो मार्केट चल रहा है, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, यहाँ पे मार्केट इज ट्राइंग और पेशेंस, टेस्टिंग और पेशेंस, नथिंग एल्स। ठीक है, तो यहाँ लोगों के एसएल हंट हो रहे हैं, लोग ट्रैप हो रहे हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है, कैपिटल बचा के रखना है। तो जब तक ये मार्केट अभी अपना ट्रेंड सेट नहीं करती, तब तक पर्सनली मेरा एम कैपिटल बचाने का ही होगा। तो बेयर मिनिमम ट्रेड में लूँगा, अगर कंफर्म सेटअप मिलता है तभी मैं छोटा मोटा एक आधा ट्रेड ले लूँगा छोटी क्वांटिटी के साथ। अगर वो नहीं मिलता है तो आई विल कम्प्लीटली अवॉइड द मार्केट। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रैटेजीज रहेगी। अगर इंपॉर्टेंट कुछ अपडेट्स है तो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप के ऊपर अपडेट करता रहता हूँ ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।